अगला पाठ शुरू करते हैं जंतुओं में पोषण। देखिए पोषण बड़ी जरूरी चीज है। पोषण जरूरी चीज क्यों है? क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप कोई काम नहीं। तो खाना खाने से लेकर शौच जाने तक एक बहुत लंबी प्रक्रिया आपके इस पेट के अंदर होती है। उस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, है ना। पाचन कहते हैं, पोषण पाचन कहते हैं। खाना खाने से लेकर शौच जाने तक की जो लंबी सी प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। या हम यूं कहें कि भोजन के रूप में प्राप्त जटिल पदार्थों को सरलीकृत करके मानव विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया पाचन एवं पोषण। पाचन क्यों? क्योंकि वो पूरी पाचन प्रक्रिया को करता हुआ शौच के रूप में सुबह निकल जाता है, ठीक है। और पोषण क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही हमें हमारे शरीर को कोई कार्य करने के लिए शक्ति ना। अगर हम रोटी ना खाएं ताकत नहीं मिलेगी। तो इस पाचन प्रक्रिया को हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पाचन में? नॉर्मली सबसे पहले क्या करते हैं? खाना खाते हैं, दौरा तोड़ा मुंह में रखा, फिर क्या करते हो? चबा। तो सबसे पहला काम किसका निकला? दांतों का निकला ना। तो दांत भैया होते हैं 4 तरह के, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कृंतक, रदनक। 4 होते हैं जो चबाते हैं साइडों में, ठीक है। इनका काम होता है चबाना। फिर अग्र चवर्णक, उसके थोड़ा सा आगे होते हैं, वो चवर्णक होते हैं 6 और अग्र चवर्णक होते हैं 4, ठीक। ये दोनों चबाने का काम करते हैं। कृंतक वो रदनक, रदनक का काम होता है पीसना। ये जो इधर होते हैं 4 इधर, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, 4 होते हैं। इनका काम होता है भोजन को पीस देते पतला पतला। अब कृंतक जो ये आगे होते हैं, इनका काम होता है फाड़ देना, है ना। ये 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो ये इतनी प्रकार के दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इसे कह जाते हो 32 ही ठोक दी। लोग गुस्सा करते हो 32 ही ठोक दी हमारी भाई। या कोई ज्यादा हंस रहा हो, बहुत 32 ही दिखाओ, कहते हैं ना। तो ये 16 ऊपर और 16 नीचे दांत होते हैं। इन्हीं के आधार पर क्या होता है? 32 ही कही जाती है। अब यहाँ से भोजन को हमने चबाया। चबाया तो चबाया काहे में? मुंह के अंदर चबाया ना। इस पूरे पोर्शन को कहते हैं मुख गुहा। मुंह में लिया, मुख गुहा में चबाया। भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। अब यहाँ से शुरू कैसे हुआ? यहाँ एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है लार में। ये लार होती है ना, तुमने देखा होगा कोई बढ़िया चीज बन रही हो, लार को देखे पकने लगे। क्यों? क्योंकि टाइलिन एंजाइम बनना शुरू हो जाता है। रसगुल्ला बनता है, लार 3 किलोमीटर आगे टपक टपक में है कि ना। तो वो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है कि आपके भोजन का जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ग्लूकोज में, ग्लूकोज का एक वो होता है माल्टोज। ये ग्लूकोज कई रूपों में पाया जाता है, लैक्टोज, माल्टोज, ऐसे कई रूपों में पाया जाता है। तो ये ग्लूकोज का ही एक प्रतिरूप है माल्टोज। इसमें कार्बोहाइड्रेट को बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए आप कोई खाना खाओ, थोड़ी देर चबाते रहो, खाना मीठा लगने लगेगा, होता है ना। रोटी थोड़ी देर मुंह में रखो, चबाते रहो थोड़ी देर, कैसी लगती है? मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि माल्टोज बनता है, ग्लूकोज मीठा होता है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? टाइलिन एंजाइम। यहां तक बात क्लियर हुई? अब खाना फिर गोल गोल लुगदी बनती है ना, और फिर वो गोल गोल चिकनी चिकनी लार से मिली हुई लुगदी को हम लोग हल्के से अंदर धकेल देते हैं। और वो धकेलने पर इस मुख गुहा से या ग्रास नली से होते हुए आ गई आमाशय।
है ना, कहाँ गई, आमाशय में पहुंच गए पेट में मामला। अब आमाशय में क्या पाया जाता है, आमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म क्या करता है, इस पूरी दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। क्यों, क्योंकि अम्ल तो जला देगा, अम्ल क्या होता है, तेजाब, तेजाब क्या करेगा, जला देगा। इसके प्रभाव से बचाने के लिए श्लेष्म हमारे पूरे उसके चारों ओर लगा हुआ होता है। और एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं आमाशय में, एक तो पेप्सिन, दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, जितना भोजन में प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम पेप्सिन करता है, फटाफट पचाना शुरू कर देता है। आमाशय में पहुंचा खाना, दाल जैसे तुमने खाई, प्रोटीन है ढेर सारी, पेप्सिन ने अपना काम शुरू करा, पचाना शुरू कर दिया। उसके बाद रेनिन का क्या काम होता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यही काम करता है। तो इस तरह से यहाँ से पाचन शुरू हुआ। तो ये एंजाइम अपना काम करते हैं। उसके बाद ये सारा जितना बचता है उसको यहाँ से पहुंचा देते हैं, किसमें, छोटी आंत में। बड़ी आंत से होता हुआ ये भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में भी पाचन होता है, फिर छोटी आंत में जब भोजन पहुंच जाता है तो छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद आमाशय से कहाँ पहुंचा, छोटी आंत। तो आमाशय जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो वहां भी पाचन शुरू होता है। और वहां क्या शुरू होता है, वहां होते हैं पित्त रस, अग्नाशयी रस। ये दो मुख्य रस पाए जाते हैं, इनमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका जो है पाचन शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सब पचना शुरू हो जाता है और खाना पहुंचता है फिर बड़ी आंत। आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में खाना पहुंच गया। बड़ी आंत में जो पचाया गया था, पचाने के बाद लुगदर लुगदर जैसे घर के नहीं करते रहो, घिनौनी चीजें ये कहीं करते, बढ़िया बढ़िया एक नहीं करते, ऐसे ही वो दो हिस्सों करके बड़ी आंत में फेंक दिया उसने। अब बड़ी आंत का काम क्या है, जो बढ़िया बढ़िया आइटम है वो चूसना शुरू कर देती है, खींचना शुरू कर देती है। क्यों, उसका भी काम है, पाचन का, वो पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। उसे जरूरत जिन जिन चीजों की है उसने खींच ली और उसके बाद उसका स्वांगीकरण करती है। स्वांगीकरण क्या होता है कि हाथ को जरूरत है ताकत की, तो उसने उठाया वहां से कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे हाथ को दे दिया कि मारो तो खुद से, समझ रहे हो। स्वांगीकरण क्या होता है, शरीर के विकास के लिए उन पोषक पदार्थों का उपयोग करने का काम करना शुरू करती है। और यहाँ के बाद फिर वो भोजन में क्या रह गया, सब तो चूसी लो, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब तो चूसी लो, क्या रहेगा, दलुआ ही रहेगा। वो दलुआ मलाशय से होते हुए, मतलब वो जो रह जाता है बहिक्षेपण के लिए जो मल बचता है, वो मलाशय से होते हुए गुदा के द्वारा सुबह सुबह आप निकाल आते हैं। बात समझ में आई। ये पूरी प्रक्रिया जो है यह पाचन कहलाती है। ये 4 हिस्सों में होती है। सबसे पहला हिस्सा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिष्गमन। सबसे पहला क्या था, अंतर्ग्रहण, मुंह में धरो कौरा हुई अंतर्ग्रहण, और जैसे ही कौरा अंदर धरो शुरू हुई पाचन। पाचन से लेके बड़ी आंत तक जब तक खाना पहुंचा तब तक पाचन चला। उसके बाद फिर क्या शुरू हुआ, अवशोषण। बड़ी आंत ने चूसना शुरू कर दिया। अब बड़ी आंत ने जब चूसना शुरू किया उसके बाद क्या हुआ, स्वांगीकरण, उसने उसको बांट दिया। और फिर बहिक्षेपण। ये भोजन के पाचन की प्रक्रिया है। इसके बाद आगे जो है कुछ रसों की सूची दी गई है आपकी किताब में कि कौन सा रस क्या काम करता है, किसको पाचन करता है और कहां से निकलता है। इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की,
अमीबा और हाइड्रा में भी पाचन कैसे होता है, इन सब विषयों पे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे।